बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरम शहजाद चीमा। आज का ये सेशन जी ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स की आउटलाइन बताने के लिए रखा गया आप लोगों को। कोर्स में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे और किन लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट है, कौन कौन इससे बेनिफिट ले सकता है। आज प्लान तो ये कोर्स जो था लाइव सेशन करने का था फेसबुक पे, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से फिर ये गूगल मीट पे कर रहा हूँ। और इसमें ये है कि ये कोर्स जो है आपको सबको पता है फ्री ऑफ कॉस्ट डिज़ाइन किया गया है, कि इसमें आप किसी किस्म के आपसे चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। और जो भी आपके दोस्त हों वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ख़ासकर ये मैंने डिज़ाइन किया था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो ये कोर्स डिज़ाइन किया उनके लिए, कि वो सीखें ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग, और जिनके पास पैसे हैं वो इन्वेस्ट करके इंटरनेशनली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और साथ पाकिस्तानियों को भी साथ लेके चल सकते हैं। खासकर पाकिस्तान में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग की हुई है, लेकिन उनके पास वैसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जैसे फॉरनर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पास हैं। तो हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में प्लान जो है हमारा पाकिस्तानियों को बेनिफिट देने का है, इंटरनेशनल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, और जो पाकिस्तान में आप लोग हैं आप लोगों को भी। तो मेन पर्पस जो है जिस कोर्स का एक लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना ही है, कि अपने अपने स्किल्स जो हैं एक दूसरे के साथ शेयर करें और एक दूसरे से बेनिफिट उठाएं। हम पाकिस्तानियों में एक सबसे बड़ा इशू ये है कि हम एक दूसरे को प्रमोट नहीं करते, कि हमारे पास एक स्किल होती है तो सिर्फ अपने आप के लिए वो स्किल यूज़ करते हैं, ना किसी दूसरे को सिखाने की कोशिश करते हैं, ना किसी दूसरे को प्रमोट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मेरा नाम खुरम शहजाद चीमा है। मैं इस वक्त इटली के शहर मिलान में हूँ। लास्ट 10 ईयर से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। 2011 में मैं यूके गया था। मेरा आबाई शहर बहावलपुर है पाकिस्तान में। 2011 में यूके जाके मैंने मुख्तलिफ तरह के छोटे मोटे काम किए। उसके बाद आफ्टर 1.5 ईयर मैंने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी। freelancer.com पे मेरा अकाउंट है। साथ मैंने कुछ अपनी वेबसाइट स्टार्ट कर दी, जिनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मेरी वेबसाइट अभी भी चल रही है एक्सप्रेस जीएसएम कोड के नाम पे है, जहाँ पे मैं सेल फोन अनलॉकिंग के कोड सेल करता हूँ। और मेरा ज़्यादातर जो है उस वेबसाइट के थ्रू मोबाइल फ़ोन्स के जो होलसेलर हैं यूके में उनके साथ लिंक है। ऑलमोस्ट 400 to 500 यूके के रेगुलर क्लाइंट जो हैं वो मेरे साथ मेरी वेबसाइट पे रजिस्टर्ड हैं, जो एवरीडे मुझे ऑर्डर भेजते हैं। उसके बाद freelancer.com पे मैं काम करता रहा। पाकिस्तान में मैंने एक टीम बनाई जिसमें टॉप मैनेजमेंट में मेरा भाई था छोटा, वो वेब डेवलपर है, तो उसे भी 10 साल हो गए हैं काम करते हुए। उसके बाद मैंने लास्ट ईयर एक एजेंसी रजिस्टर्ड की मानोज के नाम से, manos.co.uk। और 4-5 मंथ अगो मैंने बहावलपुर में एक एजेंसी बनाई, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बी प्लांट के नाम से। और बहावलपुर में ही एक फ्रीलांसिंग का स्कूल स्टार्ट किया इसी जुलाई में इकराम्स के नाम से। तो मेरा मेन पर्पस जो है इस वक्त है पाकिस्तान की जितनी भी कम्युनिटी है सबको सिखाना, और फ्रीलांसिंग सीख के वो पाकिस्तान की इकानमी में पॉजिटिव रोल प्ले करें। रेहान अल्लाह वाला साहब के साथ इंट्रोडक्शन हुआ जब मैंने स्कूल बनाया फ्रीलांसिंग का, तो उनका भी सेम मिशन था, तो फिर मैंने उनको भी ज्वाइन कर लिया। जिस तरह से वो गाइड करते रहते हैं तो मैं उनको फॉलो करता हूँ। वो मेरा एक रोल मॉडल है रेहान अल्लाह वाला साहब, कि वो भी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए अपनी कोशिशें कर रहे हैं। जैसा कि उनका एक मिशन है कि हर पाकिस्तानी मिनिमम 1 लाख रुपया कमाए, तो मेरा भी यही मिशन है उनके साथ मिलके कि हर पाकिस्तानी मिनिमम 1 लाख रुपया महाना कमाए। इसको किस तरह पॉसिबल कर सकते हैं, तो इसका जो भी मुख्तलिफ तरह के आइडियाज़ मेरे जहन में आते हैं तो मैं उसकी कोशिश करता रहता हूँ कि पाकिस्तानियों को सिखाएं, वो फिर इंटरनेशनल क्लाइंट हंट करें और इंटरनेशनल मार्केट में अपनी सर्विसेज दें। तो इसमें मैंने देखा कि मुख्तलिफ तरह के इश्यूज आ रहे थे पाकिस्तानियों को, खासकर जो नए यंग पाकिस्तानी हैं वो फ्रीलांसिंग की स्किल्स सीख लेते हैं, लेकिन उनसे कस्टमर टारगेट नहीं हो रहा था। गोरा कस्टमर उनसे टारगेट नहीं हो रहा था। उसकी मेन रीज़न कम्युनिकेशन गैप था, कि उनके पास इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं थी। तो ये मैंने एक प्लान किया कि ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग मेरे जानने वाले हैं, यूके में भी यूएसए में भी, तो पाकिस्तानियों को ट्रेन करके उन पाकिस्तानियों के साथ अटैच कर दिया जाए, कि यहाँ से आप पाकिस्तान से फ्रीलांसर से आप वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस लें, और वहाँ यूके में या यूएसए में आप पैसे इन्वेस्ट करें, और पाकिस्तानी से आप सर्विस लेके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और मीन टाइम जो भी आप काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे कोई बंदा जॉब कर रहा है या ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहा है, तो वो अपना काम ना छोड़े,
साथ साथ अपना काम करता रहे और एक लड़का अपने साथ अटैच कर ले पाकिस्तान से। पाकिस्तान में मिनिमम वेजेस इस वक्त आपको पता है 25,000 है। तो 25,000 से स्टार्ट ले सकते हैं, ऑलमोस्ट वो $100 बनते हैं। $100 से पाकिस्तानी स्टार्ट कर सकते हैं और उनके साथ कंटिन्यूसली जैसे उनका बिजनेस ग्रो करेगा तो वो उनकी भी पे बढ़ती जाएगी। तो आप साथ साथ एक अकाउंट, दो अकाउंट, तीन अकाउंट, चार अकाउंट जितना दिल करे मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें बेनिफिट पाकिस्तान में रहने वालों को भी है, जो पाकिस्तान में लड़के हैं उनको भी एक जॉब मिल जाएगी, और जो यूके में या यूएसए में लोग रह रहे हैं उनके लिए भी एक तरह का बेनिफिट है कि नॉर्मली यूके में जो मिनिमम वेजेस होती है ना, जो अगर अच्छी जॉब फुल टाइम कर रहा है तो उसकी सैलरी 2,000 प्लस होती है। 2,000 प्लस पाउंड वो एक महीने में अर्न करता है। तो अगर आप सेम काम के लिए यूके से बंदा हायर करते हैं तो आपको मिनिमम सैलरी 1500 से 2,000 पाउंड आपको पे करनी पड़ती है, और वही काम पाकिस्तान से आपको 100 पाउंड में मिल जाएगा, जो 25,000 रुपये तकरीबन बनते हैं। तो आपको यूके में बंदा आपको बेटर रहेगा, या आपको जो है ओवरसीज पाकिस्तानी, जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए पाकिस्तानियों को हायर करना बेटर होगा, तो डेफिनेटली पाकिस्तान से हायर करना उनके लिए बेटर होगा। लेकिन यहाँ पे इशू क्या आ रहा था, मेन इशू यहाँ पे ये था कि काफ़ी सारे मेरे जानने वाले यूके के लोगों ने ट्राई किए पाकिस्तान से लड़के, लेकिन वो उनको वैसा काम प्रोवाइड नहीं करते थे जिस तरह का उनको काम चाहिए होता था। तो यहाँ पे एक रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है कि आपको एक अच्छा रेफरेंस मिल जाए, कि जैसे मैं अभी अगर आपको रेफर कर दूँ कि ये लड़के को मैंने खुद ट्रेन किया है, तो मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ कि इसने मेरे साथ 1 महीना या 2 महीने ट्रेनिंग की है, तो मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ, इसने प्रॉपर सारी क्लासेस अटेंड की हैं, इसने असाइनमेंट कंप्लीट की हैं, तो ये ऑनेस्टली आपके साथ काम करेगा। तो मेरे रेफरेंस की बेस पे वो बंदे को इजीली हायर कर लेंगे और उनके साथ आप लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं। तो एक तरह से ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग कोर्स होगा कि आप स्टार्ट में एक कोर्स में एक अकाउंट मैनेज करें, उसके बाद 2 3 4 अकाउंट मैनेज करें। तो इसके अंदर अगर आप लोगों के ओवरसीज जानने वाले पाकिस्तानी हैं उनको भी लेके आए साथ, कि ज़रूरी नहीं है कि वो खुद से अकाउंट मैनेज करें। मैं वैसे रिकमेंड नहीं करता ओवरसीज पाकिस्तानियों को कि वो खुद से अपना अकाउंट सीख के मैनेज करें। मैं उनको कहता हूँ कि आप ओवरव्यू लें ई कॉमर्स का, कि ई कॉमर्स कैसे काम करता है, तो आप अपना काम करते रहें और साथ पाकिस्तानी को लगा के काम करें। क्योंकि अगर आप 2,000 पाउंड की जॉब छोड़ के 100 पाउंड वाला काम करेंगे तो आपको कौन अक्लमंद कहेगा कि आप बाहर रह के यूके यूएसए में अगर $2,000 का काम कर सकते हैं खुद, तो आपको वो काम छोड़ के कभी भी जो है अपना ई कॉमर्स का स्टोर मैनेज नहीं करना चाहिए, ना ही आपको सोशल मीडिया मैनेज करना चाहिए। क्योंकि वो तो आपको 100 पाउंड में स्टार्ट में बंदा मिल जाएगा। तो जैसे जैसे वो आपका स्टोर ग्रो करेगा उसी लिहाज से आप उसकी पे इंक्रीज करते रहेंगे, 100 से 200 से 400, और इस तरह आपने सिर्फ जो वो अर्न करके देगा उस अर्निंग से ही आपने पैसे देने हैं, अपनी जेब से कुछ नहीं देना। अच्छा जी, ये डिजिटल मार्केटिंग का जी हमारा कोर्स है, जिसके अंदर हम इंशाल्लाह ई कॉमर्स भी हमने साथ कवर करना है कि ई कॉमर्स बिजनेस को किस तरह से हम डिजिटल मार्केटिंग के साथ प्रमोट कर सकते हैं। इसमें आप क्या लर्न करेंगे, इसमें आप कोई भी एक बिजनेस स्टार्टअप, जैसे मैंने बताया है कि स्टार्ट से स्क्रैच से लेके आप किस तरह ऑनलाइन ग्रो करेंगे ये सीखेंगे। उसके बाद आप एज ए डिजिटल मार्केटर, अगर आपने बिजनेस नहीं करना, एज ए डिजिटल मार्केटर आप जॉब कर सकते हैं, आपको कोई बंदा हायर कर सकता है अगर आपने एज ए डिजिटल मार्केटर काम करना है। उसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि अगर आपने अफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो अफिलिएट मार्केटिंग किस तरह से कर सकते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग का तरीका बताया जाएगा। उसके बाद एज ए फ्रीलांसर मार्केटर, आप अगर अपने घर से जैसे फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे या गूगल से क्लाइंट लेने हैं तो लीड जनरेशन किस तरह से आप कर सकते हैं, ये तरीका आपको सिखाया जाएगा। जॉब कर सकते हैं किसी लोकल एजेंसी में, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एज ए एफिलिएट मार्केटर काम कर सकते हैं, या एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। तो ये 4 अपॉर्चुनिटीज आपके पास होंगी ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद। ये कोर्स कौन लोग कर सकते हैं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, हर बंदा कर सकता है। और हर तरह के बिजनेस के लिए हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि हर तरह का बिजनेस किस तरह से आप डिजिटल मार्केटिंग से ग्रो कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक एक बिजनेस कवर नहीं करूंगा, इंशाल्लाह हर तरह के बिजनेस का आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने डिजिटल मार्केटिंग से उसको ग्रो करना है। इसमें क्या कवर करेंगे जी, मेन हम इसमें 12 मेजर टॉपिक्स हैं जो वो कवर करेंगे इस कोर्स में। दिस इज अ बिग कोर्स, जिसमें सबसे पहले मार्केट रिसर्च। जैसे बात हुई थी कि स्टार्टअप बिजनेस के लिए, तो स्टार्टअप बिजनेस के लिए आपको पता है सबसे पहले मार्केट रिसर्च बहुत ज़रूरी है।
तो आपको मुख्तलिफ टूल्स बताए जाएंगे जिन टूल्स की मदद से आप मार्केट रिसर्च करते हैं। मार्केट रिसर्च में आपको पता चलता है कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, हमारी स्किल्स क्या हैं, हम क्या सेल कर सकते हैं। मार्केट रिसर्च के बाद आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट, साथ शॉपिफाई की वेबसाइट, ये आपको बताई जाएंगी किस तरह से ये वेबसाइट आप बना सकते हैं। और इस वेबसाइट को आपको एक दिन सेशन होगा जिसमें वेबसाइट आपको बेसिक से किस तरह से आपने नाम बाय करना है, किस तरह से होस्टिंग बाय करनी है, और किस तरह से पूरा वेबसाइट का आपने फ्री ऑफ कास्ट जो भी टेम्पलेट लेना है, कौन कौन से उसके अंदर प्लगइन्स ऐड करने हैं, तो ये आपको पूरा गाइड किया जाएगा। इस एक दिन के बाद आप खुद फ्री ऑफ कास्ट अपनी वेबसाइट इंशाल्लाह खुद बना सकेंगे। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग का आपको बताया जाएगा। आपने रिसर्च कर ली, वेबसाइट बना ली, अब नेक्स्ट लेवल पे आप मार्केटिंग की तरफ आपने जाना है। तो आपको वेबसाइट बनने के साथ ही बता दिया जाएगा कि ईमेल मार्केटिंग कैसे करते हैं। मुख्तलिफ टूल्स इसमें यूज़ किए जाएंगे ईमेल मार्केटिंग में। ईमेल लिस्ट कैसे, खुद की ऑर्गेनिक ईमेल लिस्ट कैसे जनरेट करनी है आपने। ऑर्गेनिक ईमेल लिस्ट का ही आपको बेनिफिट होता है। अगर आप ऑलरेडी बनी बनाई ईमेल लिस्ट ले लेंगे तो उसका वो बेनिफिट आपको नहीं होगा जो ऑर्गेनिक लिस्ट का होगा। उसके बाद कॉपी राइटिंग आपको सिखाई जाएगी। आपकी वेबसाइट के ऊपर कॉपी राइटिंग, आपने जो कंटेंट लिखना होता है, तो सेलिंग कंटेंट कैसे लिखना है आपने, तो कॉपी राइटिंग उसके साथ कंटेंट राइटिंग, ये दोनों चीज़ें जो हैं आपको इसमें कवर की जाएंगी। उस मुख्तलिफ इसमें एआई टूल्स का यूज़ आपको बताया जाएगा। एआई टूल्स किस तरह यूज़ कर सकते हैं या खुद से कैसे कंटेंट लिख सकते हैं। ईमेल के उसमें सब्जेक्ट लाइन कैसे लिखनी है ईमेल में, ईमेल मार्केटिंग के लिए ईमेल की बॉडी कैसे लिखनी है, तो ये डिटेल से आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट उसके होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको डिटेल से कीवर्ड रिसर्च बताई जाएगी, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, ये आपको समझाया जाएगा कि किस तरह से आप अपने पेज को ग्रो कर सकते हैं, किस तरह से सर्च इंजन में आपका पेज सर्च में आएगा। नेक्स्ट है जी यूट्यूब मार्केटिंग, कि यूट्यूब वीडियोस किस तरह बनाते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस किस तरह रैंक करनी है, मुख्तलिफ टूल्स आपको बताए जाएंगे जिससे आप यूट्यूब का चैनल रन कर सकते हैं। तो जो यूट्यूब सिर्फ यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो उनके लिए कंप्लीट गाइडलाइन होगी, लेकिन हम इसको बिजनेस के साथ अटैच करेंगे कि बिजनेस के प्रोडक्ट की किस तरह से आपने वीडियोस बनानी है, किस तरह से उनको यूट्यूब पे लगाना है, और यूट्यूब पे वीडियोस लगा के प्रोडक्ट की आप कैसे बिजनेस को फास्ट प्रमोट कर सकते हैं, फास्ट कैसे ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट लेवल पे डिजिटल मार्केटिंग पे आ जाएंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग में प्लेटफॉर्म आपको बताए जाएंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट एंड कोरा.com। तो इसमें आपको बताया जाएगा कि ये प्लेटफॉर्म आपने किस तरह से यूज करने हैं, जहाँ पे किस तरह से आपने ऑर्गेनिक रीच लेनी है, किस तरह से पेज ग्रो करने हैं विदाउट एनी मनी, बगैर पैसों के कैसे आपने इन प्लेटफॉर्म को यूज करना है। नेक्स्ट आपको लिंक्डइन मार्केटिंग के बारे में बताया जाएगा कि लिंक्डइन पे एड्स कैसे लगाते हैं, लिंक्डइन पे पेज कैसे बनाते हैं, लिंक्डइन की प्रोफाइल क्यों जरूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस, और ए टू जेड लिंक्डइन पे आपको क्लास होगी। उसके बाद ऐप मार्केटिंग के मुख्तलिफ जो ऐप्स होती हैं उन ऐप्स के पे कैसे मार्केटिंग की जाती है, वहाँ पे एड्स कैसे लगाई जाएंगी, तो ये ऐप्स के बारे में आपको गाइड किया जाएगा। उसके बाद गूगल एडवर्ड्स के बारे में आपको बताया जाएगा कि गूगल एडवर्ड्स में आप किस तरह से कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं और गूगल में एड्स किस तरह से लगाते हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे जी फेसबुक एड्स, फेसबुक एड का पूरा आपको बताएंगे किस तरह से आपने फेसबुक एड्स लगानी होती हैं, कम बजट में किस तरह से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और क्या तरीका आपने बनाना होता है, और क्या कंटेंट होना चाहिए आपकी ऐड का, ए टू जेड फेसबुक ऐड के बारे में बताया जाएगा। और लास्ट में आपको गूगल एनालिटिक्स के बारे में बताया जाएगा कि आपने जो सारा कुछ ये सारा काम किया है, जो भी आपके पास रिजल्ट्स आते हैं वो आप एनालिटिक्स से देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, कौन मेरी वेबसाइट पे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस टाइम आ रहा है, रीटारगेटिंग कैसे करना है हमने, तो कैसे हमने अपनी चीज़ों को बेटर करना है। सबसे पहले आपने इम्प्लीमेंट करना है, फिर आपने उन चीज़ों को दोबारा से देखना है, और जहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं आपने उस कंटेंट की तरफ जाना है, और जहाँ पे आपके बैड रिजल्ट्स हैं आपने वो वाला कंटेंट छोड़ देना है। जी, ये तो होगी जी आउटलाइन, ये 12 जो मेजर टॉपिक्स हैं ये इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। उसके बाद जी क्या हासिल होगा आपको ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद, ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद जी आप एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर सकेंगे, तमाम मार्केटिंग चैनल्स जैसे मैंने आपको बताए हैं, और स्ट्रेटजी टिप्स आपको बताई जाएंगी, और आपको मुख्तलिफ टूल्स बताए जाएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं या कुछ पेड हैं, उन टूल्स के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह आपको लाइफ टाइम
फास्ट एंड फ्रेंडली सपोर्ट मिलेगी, कहीं पे भी आपको कोई इशू हो इंशाल्लाह मैं सॉल्व करूंगा आपका इशू। इकराम का सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, जो मेरा फ्रीलांसिंग का इंस्टीट्यूट है वहाँ का आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा इस कोर्स के बाद। पहले भी जो शुरू में बात हुई थी, ये कोर्स से क्या सीखेंगे आप, ये कोर्स किन लोगों के लिए है? जो इंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस ऑनर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया फैंस हैं, वेबसाइट ओनर्स हैं, जो अपनी बिजनेस ट्रैफिक इंक्रीज करना चाहते हैं, कन्वर्जन लेके आना चाहते हैं, जिनके पास ट्रैफिक है कन्वर्जन नहीं है, बिजनेस ऑनर्स हु वांट टू यूज डिजिटल मार्केटिंग, जो बिजनेस ऑनर डिजिटल मार्केटिंग यूज करना चाहते हैं, जिसमें सोशल मीडिया, कंटेंट मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग और डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। या कोई भी बंदा अपनी मार्केटिंग करना चाहता है, जो बिजनेसमैन है दूसरों से करवाना चाहता है और उसको आइडिया नहीं है, तो वो भी सीख सकता है कि किस तरह से ये सारी मार्केटिंग काम करती है, ताकि वो अच्छे तरीके से अपनी मार्केटिंग दूसरों से करवा सके। बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग का पता नहीं होता, और डिजिटल मार्केटर वैसे ही उनको बताते रहते हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, और उनके पैसे ज़ाया होते हैं। तो उन लोगों के लिए भी इस कोर्स में जी बेनिफिट होगा। उसके बाद ये कोर्स कंप्लीट करके आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी खोल सकते हैं, कि आप ये कोर्स कंप्लीट करें और आप अपनी एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर्स के बारे में थोड़ा सा जी गाइडलाइन मैं आपको देता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं। ये एक बड़ा क्वेश्चन है जी, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर्स उनकी क्या ड्यूटीज होती हैं, वो क्या काम करते हैं। सबसे पहले तो वो प्लान करते हैं, प्लान के बाद अपना जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए, जिसमें एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एससीएम सर्च इंजन मार्केटिंग के बाद मार्केटिंग डेटाबेस, ईमेल, सोशल मीडिया एंड डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स। तो ये सारा उनका काम है जी। डिजिटल मार्केटर्स जो हैं ये सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं, कि उनके पास ये सब चीज़ों की डिटेल होती है, और ये उनका मेन काम है। आगे मज़ीद डिटेल में जाते हैं जी। डिज़ाइन, बिल्ड एंड मेंटेन सोशल मीडिया प्रेजेंस, कि डिजिटल मार्केटर का काम है जो भी कंपेन्स बनानी है उनको डिज़ाइन करना, उसके बाद उनको बिल्ड करना और उनको मेंटेन करना। डिजिटल प्रेजेंस हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो मेन चीज़ सोशल मीडिया पे होती है वो होती है कंसिस्टेंसी, कि हमने प्रेजेंस कंसिस्टेंट रखनी होती है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर का काम है। उसके बाद मेजर एंड रिपोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ ऑल डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स एंड असेस अगेंस्ट गोल्स, कि आपके जो गोल्स हैं मार्केटिंग में, सबसे पहले आपने गोल्स डिसाइड करने होते हैं कि आपके गोल्स क्या हैं, स्मार्ट गोल्स, कि आप हासिल क्या करना चाह रहे हैं। आप इस वक्त ट्रैफिक लेके आना चाह रहे हैं, सेल्स लेके आना चाह रहे हैं, लाइक्स लेके आना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो आपने जो भी कंपेन रन करनी है इंशाल्लाह डिटेल में गाइड किया जाएगा, कंपेन कैसे बनानी है, गोल्स कैसे सेट करने हैं, और उनके उसके बाद उनकी रिपोर्ट्स को कैसे देखना है, परफॉर्मेंस क्या है आपकी। ये भी डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर का काम है। उसके बाद आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स एंड ऑप्टिमाइज स्पेंड एंड परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द इनसाइट्स, कि इनसाइट्स डाटा होता है गूगल एनालिटिक्स से, फेसबुक के अंदर जो भी आप कंपेन चलाते हैं, या लिंक्डइन पे, तो जो भी आपकी एड्स पेड या फ्री प्रमोशन हैं जो भी आप कर रहे हैं, तो उन सब का डाटा, कि कितने लोग आ रहे हैं आपके पास, कितनी ट्रैफिक है, और उसके बाद उस डाटे को ऑप्टिमाइज करना कि किस तरह से हम बेस्ट रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं। ये भी डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर का काम है। उसके बाद नए आइडियाज़, क्रिएटिविटी, नई स्ट्रेटजीज, समथिंग न्यू, कुछ नया लेके आए, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ये भी डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर का काम है। प्लान, एग्जीक्यूट एंड मेजर, एक्सपेरिमेंट एंड कन्वर्जन टेस्ट, प्लान करना है, एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद उसका मेजर करना है उनके क्या रिजल्ट्स आए हैं एक्सपेरिमेंट्स के, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के, और कन्वर्जन टेस्ट करने हैं कि हमें उससे अल्टीमेटली सेल क्या मिली है, हमें हासिल क्या हुआ है। तो ये सारे काम भी जो हैं जी डिजिटल मार्केटर के हैं। कोलैबोरेट करना इनसाइड टीम के साथ, कि सेल्स टीम का जो है जी सबके साथ कनेक्शन होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ, फिनांस के साथ, मैनेजमेंट के साथ, तो सबको ऑन सेम पेज रखना। ये भी डिजिटल मार्केटर का काम है, कि सबके साथ कोलैबोरेट करना। इंस्ट्रूमेंट कन्वर्जन पॉइंट्स एंड ऑप्टिमाइज यूजर फनल्स, यूजर फनल्स जो होती हैं जी, उसमें यूजर फनल्स में होता है कि कितने क्लाइंट्स स्टार्ट में आए हैं और कन्वर्ट कितने हुए हैं। तो जो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं फनल्स के लिए, उनको भी मैनेज करना डिजिटल मार्केटर का काम है।
यूटिलाइज स्ट्रॉन्ग एनालिटिक्स एबिलिटी टू evaluate end-to-end customer experience across multiple channels and customer touch points. कस्टमर टच पॉइंट्स होते हैं कस्टमर पेन पॉइंट्स, कि कस्टमर के क्या इश्यूज हैं, हमने उनको सॉर्ट आउट करना होता है। अल्टीमेटली बिजनेस का मकसद जो होता है वो कस्टमर के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना होता है, कि एंड टू एंड कस्टमर के साथ आपने देखना है कि कितना हम उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कस्टमर का फीडबैक क्या है। तो ये सारा कुछ भी मेजर करना डिजिटल मार्केटर का काम होता है। कोलैबोरेट विद एजेंसीज एंड अदर वेंडर पार्टनर्स, कि आपकी जो एजेंसीज हैं दूसरी आपके साथ सिमिलर एजेंसीज सेम फील्ड की डिजिटल एजेंसीज, उनके साथ कोलैबोरेट करना, और जो वेंडर हैं जिनसे सप्लायर हैं आपके जो जो पार्टनर हैं जिनसे आप चीज़ें लेते हैं उनके साथ भी कोलैबोरेट करना, ताकि आप सेम पेज पे सारे रहें। तो ये भी डिजिटल मार्केटर का काम है। evaluate emerge technologies, provide thought leadership and perspective for adoption where appropriate। तो साथ साथ आपने एवेल्यूएट करना है जो नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, जो नई ऑप्शंस आपको मिलती हैं। जिस तरह व्हाट्सएप में अभी नया कम्युनिटी की ऑप्शन आई है, इस तरह सोशल मीडिया में जो नए टूल्स आते हैं, जो भी नई ऑप्शंस आती हैं, उनको साथ साथ भी आपने एवेल्यूएट करना है और अपनी कंपनी को गाइड करना है कि आप कौन सी चीज़ें अडॉप्ट करके बेटर रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। अल्टीमेटली मकसद क्या होता है कंपनी का? सेल्स जनरेट करना। तो जो भी आपको ऐसे टूल्स मिलें जिनको आप अडॉप्ट करके सेल्स इंक्रीज कर सके, तो वो आप अपनी लीडरशिप को बताएंगे और उनके साथ मिलके वो अडॉप्ट करेंगे नई टेक्नोलॉजी को। ठीक है जी, ये डिजिटल मार्केटर की डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की थोड़ी सी मैंने ड्यूटीज आपको बता दी, और कोर्स आउटलाइन मैंने आपको बता दी जी। और एंड पे ये जी एक टिप है, द बेस्ट मार्केटिंग डजंट फील लाइक मार्केटिंग, कि जो मार्केटिंग बेस्ट मार्केटिंग होती है वो मार्केटिंग लगती नहीं है कि ये मार्केटिंग हो रही है। हमारे असाइनमेंट बेस पे जो असाइनमेंट्स होंगी, और साथ ही एक मैंने आप लोगों से एक कोर्स करवाना है, गूगल गैरेज पे फ्री ऑफ कास्ट एक कोर्स पड़ा हुआ है। वो असाइनमेंट्स आपको देनी है कि 1 बाय 1 आपने वहाँ पे एक मॉड्यूल किया करना है। 26 वहाँ पे मॉड्यूल है डिजिटल मार्केटिंग के। तो वो कंप्लीट करेगा गूगल गैरेज का सर्टिफिकेट, तो उसी को हमारा सर्टिफिकेट मिलना है। हाँ जी, जो साथ साथ वो वहाँ पे कंप्लीट करेगा, एवरी डे एक मॉड्यूल कंप्लीट किया करेगा, तो जो हमारे 26 ही लेक्चर होंगे ऑलमोस्ट, तो 26 लेक्चर में वो कोर्स भी आपने साथ साथ कंप्लीट करना है। तो इसमें आप लोग जो है अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करवा सकते हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कास्ट है सारा कोर्स। और ये इंशाल्लाह जैसे शाम सरवर साहब कहते हैं लाइफ चेंजिंग कोर्स। तो जो बंदा वाकई सीरियस होगा इसमें, तो डिजिटल मार्केटिंग ऐसा फील्ड है जिसमें आप जिस लेवल तक मर्जी जा सकते हैं। एक मेरे फेसबुक पेज पे वीडियो पड़ी होगी, ये मैंने 2 दिन पहले ही बनाई थी, हाउ टू बिकम बिलियनियर फ्रॉम जीरो। तो वो आप देख सकते हैं, उसमें पूरा गाइड किया हुआ है कि किस तरह से आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख के किस तरह बिलियनर बन सकते हैं। तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। तो हर पाकिस्तानी उसकी कोशिश कर सकता है और अचीव भी कर सकता है। तो ये राइट टाइम, दिस इज़ अ राइट प्लेस टू राइट थिंग टू डू। तो जो भी लोग हैं लाजमी इसको करें, और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जिस लेवल पर मर्जी चले जाइए, एक समंदर है पूरा। जी सब लोग जी अपना ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगले मंडे को।